पेट स्पेशल का पार्ट 3। पहला हमारा पॉइंट है, वो है वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसके साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया और सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई। अगला पॉइंट है संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान देश के मध्य आयोजित किया जाता है। अगला पॉइंट है अल-नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के मध्य किया जाता है। भारत ओमान की नौसेना के साथ नसीम अल बहर और उसकी वायुसेना के साथ ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास का आयोजन। अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था और यह उन्होंने गांधी जी के अनुरोध पर किया था। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। अगला पॉइंट है मिंजर मेला भारत के हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी में मनाया जाता है। मक्के के पौधे के पुष्पक्रम को मिंजर कहते हैं और यह मेला श्रावण मास के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। अगला पॉइंट है केरल में स्थित वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अंग है। इसकी स्थापना 1973 में हुई और इस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर ही काबिनी नदी गुजरती है। यह अभ्यारण्य कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर मुदुमलाई के बाघ अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट है टॉम ऑफ सैंड भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुस्तक गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है और डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित है। अगला पॉइंट है विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों को रेखांकित करता है। 2022 में इसकी थीम बी ह्यूमन काइंड है। अगला पॉइंट है कन्हेरी का सर्वप्रथम वर्णन फाहियान द्वारा किया गया था जो 399 से 411 ईस्वी के दौरान भारत आया था। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर अवस्थित है। अगला पॉइंट है 15 मई 2022 को वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की जगह ली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। अगला पॉइंट है 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर जिले के करबल खीरी में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे 9 जिलों यानी लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। अगला पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी जबकि दूसरी राजधानी पेनुकोंडा है। अगला पॉइंट है कि मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों में 6 बृहद और 7 सूक्ष्म तत्व होते हैं। बृहद पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आदि पाया जाता है। अगला पॉइंट है धौलावीरा की खोज जगपत जोशी ने 1967 में की थी। यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। अगला पॉइंट है वियतनाम की सीमा उत्तर में चीन, पूर्व और दक्षिण में दक्षिण चीन सागर, दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड की खाड़ी अथवा सियाम की खाड़ी तथा पश्चिम में कंबोडिया और। अगला पॉइंट है
कि रूस, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन जो देश हैं बेलारूस के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत संसद ने वर्ष 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत की गई थी। अगला पॉइंट है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या फिर FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। FSSAI में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक तिहाई महिलाएं होती हैं। अगला पॉइंट है तटीय सीमा साझा करने वाले देश हैं अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और तुर्की। अगला पॉइंट है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन और वन्यजीव तथा पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला पॉइंट है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। संघ का मुख्यालय और सचिवालय काठमांडू नेपाल में की गई। मुख्यालय सचिवालय और काठमांडू नेपाल में है। सार्क में 8 सदस्य शामिल हैं अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल और श्रीलंका। अगला पॉइंट है वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, कोरिया गणराज्य, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला पॉइंट है फतवा या जहांदारी तथा तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई हैं। बादायूनी ने रामायण तथा महाभारत, जिसे हम तर्जुमनामा कहते हैं, का फारसी में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त बादायूनी ने मुंतखब उस तवारीख अथवा तारीख बादायूनी की रचना की। फरिश्ता एक फारसी इतिहासकार था। उसकी प्रमुख रचनाएं जो हैं पुस्तकें वो है और गुलशन ए इब्राहिम। आज का आखिरी पॉइंट है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। सुल्तान ने शरीयत के अनुसार शासन चलाने के लिए ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। शिया मत के नेताओं को मृत्युदंड दिया गया। गैर इस्लामी सजाएं समाप्त कर दी गई। फिरोज शाह तुगलक ने गैर शरीयत कर हटा दिए और सभी पदों को वंशानुगत कर दिया। दासों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की गई। फिरोज तुगलक का जो कार्यकाल था वह दासों के लिए स्वर्ण युग माना जाता था। ये थे हमारे आज के 25